तो सीजेपी ने, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भैया, ठीक है। पहले तो इंडिविजुअल भी की थी, उसके बाद क्या नाम है, आशुतोष रांगा, उसने कुछ अलग से बयान दिया था। अब ये कपिल सिब्बल के साथ पहुंच गए। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं जनता को, और इनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग, सौरभ दास, आज बाकी में प्रूफ हो गया कि आप आतंकवादी मानसिकता को समर्थन करते हो। तुम वहाँ पे उमर खालिद के साथ जाके फ़ोटो खिंचवा के आए थे, है ना, जेल में। उमर खालिद को तुम सपोर्ट करते हो, तुम सरजिल इमाम को सपोर्ट करते हो, ठीक है। तुम देश विरोधी नारे, हिंदू विरोधी नारे, हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बोल रहे हैं, सारी चीज़ें तुम करते हो। अब तुम उस आदमी के साथ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो जिसने एक आतंकवादी को बचाने के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवाई थी। जिन लोगों ने ये कहा था कि राम भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, कौन से कमरे में पैदा हुए थे राम? ये कपिल सिब्बल के बयान थे, है ना, जो कहते हैं हिंदुस्तान में इनको जीने में डर लगता है। अब आगे की बात सुनो। आप कह रहे हो कि भाई हमने नड्डा साहब से कहा था, एक हमारी बातचीत हुई थी कि जितने भी प्रोटेस्टर हैं उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी, सारी एफआईआर वापस ले ली जाएंगी, ठीक है, और जितने भी जेल में हैं उनको छुड़वा दिया जाएगा। अब बात ध्यान से सुनना। तो मैंने चलो आपकी बात मान ली, आपने बोला था, उनने कह दिया था, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो दिल्ली जो कांग्रेस, वो जो क्या नाम है उसका, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट पुलिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मामला अब सेंट्रल का नहीं है, अब मामला स्टेट का हो गया है। कैसे? जैसे जुनैद को यूपी पुलिस ढूंढ रही है, जो जहाँ जिस स्टेट के बच्चे थे उन स्टेटों ने एफआईआर दर्ज करी हैं। अब जैसे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, तो दिल्ली की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, हाई कोर्ट ने भी कहा, जो जिसने भी कहा, सब लोगों ने कहा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो कि नहीं छोड़ा, तुम धमकी दे रहे हो ना आशुतोष रांगा और ये, कि अगर नहीं छोड़ा तो इससे बड़ा हम वो करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन होगा और ये होगा वो होगा। तो अब की बार तुम पेल दिए जाओगे, अब की बार तुम पेल दिए जाओगे तभी से। मेरी बात सुनो, धमकी दे रहे हो सरकार को, तुम्हारा कोई भरोसा है? कल को तुम प्रोटेस्ट के नाम पे उमर खालिद को रिहा करवाने की बात करोगे ना? मुझे पता, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने दिमाग बच्चों के ब्रेन वॉश कर दिए हैं। अब आगे की सुनो, कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो सेंट्रल में या स्टेट में, तुम्हारे पिताजी की नौकर नहीं है कि तुम धमकी दोगे और वो छोड़ देगी। अब यही नहीं दोस्तों, आगे की बात और सुनो। आपने क्या बोला था कि हम बच्चों के साथ में हैं, हम जुनैद के साथ में हैं, हम सबके साथ में। तो अब आपने अपनी पार्टी के नए नियम बना दिए। तुम्हारी जो रत्ना वतना है वो भी जवाब नहीं दे पाई। वो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप जब बच्चे लोगों का अरेस्ट हो रहे थे और जो 21-22 बच्चे ख़त्म हुए हैं नीट के एग्ज़ाम की वजह से, उनको अभी मुआवजा भी नहीं मिला और आप पार्टी कर रहे हो, हैं? क्या कह रहा सौरभ दास? फ्रांस हम ये करेंगे, फ्रांस। रुक जा, तेरा नंबर भी आएगा भाई, तेरा नंबर भी आएगा, तेरे ऊपर भी एफआईआर होंगी, तू भी पेला जाएगा। दूसरे पेले गए तो तू भी पेला जाएगा, तू बचेगा थोड़ी, तू सोच रहा कि तू बच जाएगा। अब आगे की बात सुनो। इनने बोला कि जितने भी भैया एंटी नेशनल, जितने भी ऐसे लोग थे जिन लोगों ने गालियां बकी हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। क्यों? तुम्हारे चक्कर में तो आए थे वो लोग, तुम्हारे ही चक्कर में आए थे ना। अब क्यों अलग हो गए तुम? जितनी भी लड़के लड़कियां उसमें गाली गलौज करती हुई दिखाई दे रही थी, आज की डेट में वो सब माफ़ीनामा रिलीज़ हो रहा है उनका। एक लड़की है जिसका वो डांस भी वायरल हुआ था जिसका, है ना, तो वो कह रही है रोके कि मेरे घर में मेरे बच्चे हैं और कोई नहीं है, मैं आज के बाद कभी लाइव नहीं आऊँगी, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी वैसा नहीं होगा, फलाना ढमाका, ऐसे रो के दिखा कर रही है। मैं शादी भी बनने जा रही हूँ, अब मेरे को कुछ भी हो जाता, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। क्यों रखेंगे भाई हम तेरे बच्चों का ध्यान? तू हमारे पीएम को गाली देगी, हम तेरे बच्चों का ध्यान रखें? तेरी ऐसी की तैसी तेरी। दूसरी बात सुनो, एक लड़का और है, वो लड़का कह रहा है कि मैं भरत तिवारी बन जाऊँगा। तो भाई भरत तिवारी का तो पहले अपने मुँह से नाम नहीं ले, तेरे जैसी कभी हरकत वो करता नहीं भाई, वो इतना सज्जन व्यक्ति था, है ना। तुम साले आतंकवादी तो हो ही तुम,
जो देश में रह के भी देश को खाए जा रहे हो। दीमक, दीमक हो तुम लोग। अब कहाँ गए तुम्हारा सौरभ दास? जुनैद को कोई सपोर्ट दिया? नहीं दिया ना। यूपी पुलिस को तुम धमकी दे रहे हो, आशुतोष रंगा। ये यूपी है। योगी आदित्यनाथ ने फोर्स उतार दी है, सबका इलाज चालू हो गया, सबको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। तुम लोगों के चक्कर में कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, तुम जानते हो इस बात को? तुम लोगों के चक्कर में कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया भाई। कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हो गई। आंकड़ा दिया है दिल्ली पुलिस ने, 2873 लोग, जिनमें से 900 साढ़े 900 कम से कम हिस्ट्री सीटर। 2873 लोग जो चिन्हित किए गए हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और उनको पकड़ के ले जा रही पुलिस। तो वो कह रहे हैं हम नहीं थे सर, हम नहीं थे, हमारी कोई गलती नहीं है सर, हमसे गलती हो गई। अब हाथ जोड़ रहे। तब तो बहुत जोश था, बहुत जोश था। 4 चवन्नी चौड़े पे हैं, 4 चवन्नी चौड़े पे, नीम का पत्ता कड़वा है, तब तो बहुत जोश था। मोदी जी कैसे हैं, वन वर्ड हैं, इतना गंदा, इतना गंदा। बेटा तुम्हारी वो पिलाई होगी अंदर कि तुम जीवन याद रखोगे। जैसे वो रो रो के कह रही है ना मैं साध्वी बन जाऊंगी, ऐसे तुम जीवन याद रखोगे। तुम्हें पता पड़ेगा कि पुलिस का डंडा होता कैसा है। ये कौन सी वो शायरी है जो आजकल पुलिस क्या नाम है इसका, जनता वायरल कर रही है उसको, कि ये रहीमन डंडा राखिए सरसों तेल पिलाई, ना जाने किस मोड़ पे कॉकरोच मिल जाई। भाई वाकई में पुलिस ने डंडा निकाल लिया है, पुलिस ने डंडा निकाल लिया है। सौरभ दास तू बचेगा नहीं, तू बचेगा नहीं, तू बचेगा नहीं, ना तेरा अभिजीत दीप बचेगा। कहाँ से फंडिंग आई, कह दिया बीजेपी ने। चाहे कोई राजनेता बना रहा है इसमें, कोई राजनेता बना रहे हैं। अब तो तुम्हारा विपक्ष भी तुम्हारे खिलाफ हो गया, बेवकूफ हो। अब तो विपक्ष भी खिलाफ हो गया, बिल पास नहीं होने दिया उसने। अब नहीं बोलोगे, फ्रांड फ्रांड कर रहा तू हैं। तू रुक जा बेटा, तू रुक। तू कपिल सिब्बल का साथ लेगा, कपिल सिब्बल का साथ लेगा तू? तो ये लगता है कपिल सिब्बल तेरा साथ दे पाएगा? उसके पैर कवर में लटक रहे हैं कपिल सिब्बल के, उसके पैर कवर में लटक रहे हैं कपिल सिब्बल के। तू क्या समझता है हैं? तू बच पाएगा? अभिजीत दीप के बच पाएगा? विजेता दहिया बच पाएगा? प्रेमानंद महाराज को गलत बोलने वाला एक एक थप्पड़ भी मारेगी ना अगर, जो उनको उनकी भक्त है जनता, जो उनको पूजनीय मानती है। हैं? मोदी जी की 13वीं का खाना समोसा अपने बाप की खिलाती, अपने अब्बू के खिलाती है? बस नाम रहेगा अल्लाह का, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर, ये नारे लगाए जा रहे हैं। तो एक पत्रकार ने कह दिया कि राम से क्या दिक्कत है कि नहीं हम नहीं लगाएंगे राम का नारा। अरे तुम रुक जाओ, तुम्हारे तो वो कर्म होंगे कि तुम जीवन याद रखोगे, तुम्हारे वो कर्म किए जाएंगे, पुलिस तुम्हारे वो कर्म करेगी, तुम पे वो एफआईआर होंगी। तुम, मैं भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा भाई, तुम्हारी दशा बिगाड़ दी जाएगी, दशा और दिशा दोनों बिगाड़ दी जाएगी पुलिस के द्वारा। तुम्हारी वो स्थिति की जाएगी भाई। तुमको क्या लगता है कुछ छोड़ेगा तुमको? छोड़ेगा तुमको? तुम पीएम को गाली बक के आ रहे हो? ये क्या नेपाल जैसे और बांग्लादेश जैसे कमज़ोर देश के कमज़ोर प्रधानमंत्री समझ लिया है क्या? हैं? कमज़ोर पार्टी समझ रहे हो तुम बीजेपी को? अपने पिताजी से नहीं पूछा हैं एक बार भी कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ, वहाँ इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे? बोलती बंद है, बोलती बंद है, बिल्कुल ही बोलती बंद है। नहीं बोल पाओगे तुम, शर्म आनी चाहिए तुमको। 21-22 बच्चों के कोई उनको वो मुआवजा नहीं मिला और तुम पार्टी करके बता रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 2 कौड़ी के लोग हो तुम, गटर छाप कीड़े। करके बताओ कोई तमाशा, करके बताओ। अब तो हिंदू संगठन खड़े हैं तुम, अब तो पिलाई चल रही है सड़क पे। जो कॉकरोच मिल रहा है, जो कॉकरोच मिल रहा है, वहाँ पे उसकी पिटाई हो रही है, पिलाई हो रही है तबीयत से। अब करके दिखाओ तुम, भगवान कसम तुम करके दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूँ कि हिंदू संगठन आके तुम्हारी धज्जियाँ ना उड़ा दें, तब तुम बोलना। बीजेपी को गाली बकोगे, हमारे मोदी जी को गाली बकोगे। हमने जिताया, तुम्हारे बाप ने नहीं जिताया उनको। समझ में आई? हमने जिताया, हमने दिए वोट। तुम कौन होते हो हैं? अब की बार देख लेंगे पंजाब में तुम्हारी सरकार आती है कि नहीं, देख लेना। बेवकूफ़ हो।